Good morning student, once again welcome to our second part of life process. ऑलरेडी लास्ट क्लास में मेरे साथ आपने देखा था लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन मैंने आपको डिस्कस किया था एंड व्हाट आर द नेसेसरी प्रोसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज द एक्सक्रीशन। तो लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोeba। कहने का सेंस आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन किस तरह का है एनिमल के अंदर, ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आज जो मैंने टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक का नाम है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोeba। तो क्लैरिफाई होना चाहिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्रेजेंट इन द अमोeba। तो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई होना चाहिए जो अमोeba है इट इज अ टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपके पास? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब इट इज अ न्यूट्रिशन इन व्हिच फूड इज इनटेक इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात ये होता है कि अमोeba का लोकोमोशन किस तरह का है? तो लोकोमोशन इसका है सूडोपोडिया मोशन। कौन सा मोशन है आपका? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है आपका? फॉल्स फीट। ओके, तो इतना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप देखिए, इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोeba को लिखने से पहले आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। अमोeba इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which contain the holozoic nutrition with the help of pseudopodia motion। इतना स्टेप क्लैरिफाई हो गया। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करने के लिए इट इन्वॉल्व द 5 स्टेप्स। कितने इन्वॉल्व करते हैं? 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स कौन कौन से हमारे पास? पहला जो स्टेप्स है पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद हम इसको नोट आउट करेंगे और अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहला स्टेप है आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद है आपका डाइजेशन। डाइजेशन के बाद है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज द इजेशन। Once again I repeat the process which are the 5 process which are include in the mode of nutrition। पहला है ingestion, सेकंड है आपके पास क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन के बाद है आपका एब्जॉर्प्शन, देन थर्ड वन इज द एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इज द इजेशन। अब बात ये होता है कि इंजेक्शन मतलब क्या होता है? इंजेक्शन मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। अमोeba कैसा अपना खाना इनटेक करता है? अमोeba क्या करता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या करता है? इंक्रीज करता है और फूड को क्या करता है? इनटेक करता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंजेक्शन? जब भी आप बच्चों इंजेक्शन के बारे में लिखेंगे तो आपको एक टर्म लिखना होगा। उस टर्म का नाम है आपका फैगोसाइटोसिस या तो एंडोसाइटोसिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैगोसाइटोसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय अमोeba by increasing the cell membrane, that is known as the phagocytosis। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए, मेरे वर्डिंग्स को सुनिए और उसको आपको नोट आउट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड ऑफ अमोeba by increasing the cell membrane, that is known as the phagocytosis, या which is also called as the endocytosis। और इसका आप डायग्राम भी बनाइएगा, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से डायग्राम दे रखा है। आप देखिए, दिस इज द अमोeba और यहाँ आपका फूड है। इसको इंटेक करने के लिए इसने क्या किया? अपने सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज किया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। जब इसने खाना खा लिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका डाइजेशन। क्या होगा आपके पास? डाइजेशन। और डाइजेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइसोसोम्स। क्या आपके पास है? लाइसोसोम्स आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ रखा था। लाइसोसोम्स क्या है? इट इज एंजाइम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड, दैट इज नोन एज द लाइसोसोम्स। और ये सारा हैपन कहां हो रहा है? आपके इनसाइड द सेल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब तक मैंने आपको 2 पॉइंट डिस्कस किए, 2 स्टेप्स में आपके वर्ड्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर चेक करता है कॉपी तो इंजेक्शन में आपको वर्ड होता है फैगोसाइटोसिस और सेकंड डाइजेशन में आपको मेंशन करना पड़ेगा लाइसोसोम्स एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो खाना डाइजेस्ट हो गया और डाइजेस्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा? आपके पास साइटोप्लाज्म में जाएगा। कहाँ जाएगा? आपका
साइटोप्लाज्म। तो थर्ड स्टेप क्या है, जो मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाने के बाद जो एनर्जी है मेरे पूरे बॉडी में जनरेट होगा, इसी तरह से यूनिसेलुलर में आपका साइटोप्लाज्म तक जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। क्या आपके पास है एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड स्टोर एंड यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस। जो आपने एनर्जी को यूज किया है, स्टोर किया है, उसको हम लोग बाद में यूज करने के लिए उस टर्म को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड द लास्ट स्टेप इज द इजेशन। जो आपने फूड को यूज किया और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्टेड फूड है, उसको रिमूव करेगा। कहां से करेगा? सेल मेम्ब्रेन से। तो कहने का सेंस, जो अमोइबा है इनटेक भी फूड करता है सेल मेम्ब्रेन से करता है और आउट भी करता है सेल मेम्ब्रेन से। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन में आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोइबा, तो लिखने का कैसा ढंग होगा 3 नंबर का, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अमोइबा के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे इंट्रोडक्शन? अमोइबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which contain the holozoic nutrition। कैसा न्यूट्रिशन कंटेन करता है? holozoic nutrition। और विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन। कौन सा लोकोमोशन है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है आपका? फॉल्स फीट होता है। सूडोपोडिया मतलब आपके पास क्या होता है? फॉल्स फीट। उसके बाद आप देखिए इट इन्वॉल्व्स द 5 स्टेप। कितने इन्वॉल्व करता है स्टेप्स? 5। पहला स्टेप है आपका इंजेक्शन। इन मतलब क्या? इनटेक ऑफ फूड। उसके अंदर आपका कौन सा वर्ड सुनाई देना चाहिए? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है? It is a process of intake of food with the help of intake of the food of amoeba with the enlargement of the cell membrane, that is known as the phagocytosis and which is also called as the endocytosis। ये वर्ड आपका पक्का मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में आपको लिखना पड़ेगा lysosomes release the enzymes which digest the food which is happen inside the cell, that is known as the intracellular digestion। After this, that third step is the absorption। Absorption मतलब digested food diffuses to the cytoplasm। Then fourth one is the assimilation। Assimilation में आपका absorb food stored and utilized later for the synthesis। And last step is the egestion। Egestion मतलब undigested food which is removed through the cell membrane, that is explanation of mode of nutrition in amoeba। आपको इसी ढंग से लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसी तरीके से आपका एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी है, उसमें भी ये सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस है, तो उसको भी तुरंत मैं डिस्कस करता हूँ। तो पैरामीशियम भी आपका बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें चेंजेस है। इसका जो लोकोमोशन है, क्या लोकोमोशन है? सीलिया है। और ये इनटेक जो करता है फूड किससे करता है? ओरल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ गुलेट। और रिमूव क्या करता है? एनल प्रोसेस। तो इसका भी स्टोरी कैसे लिखना है? जस्ट स्टोरी वही होगा, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन द holozoic nutrition विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन। कौन सा लोकोमोशन है? सीलिया। और सीलिया के बाद आपका 5 स्टेप्स वही है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेक्शन में आपका वर्ड क्या आना चाहिए? फैगोसाइटोसिस, जो कि मैंने प्रीवियसली मेंशन कर रखा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। अगर अमोइबा था तो अमोइबा बोलेंगे, पैरामीशियम है तो पैरामीशियम, इनटेक ऑफ फूड ऑफ पैरामीशियम विद द हेल्प ऑफ ओरल ग्रुप बाय गलेट, दैट इज नोन एज द फैगोसाइटोसिस। सेकंड, डाइजेशन में आपको लाइसोसोम्स के बारे में मेंशन करना है और ये सारा हैपन सेल के इनसाइड में हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। थर्ड वन वही है, एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस टू साइटोप्लाज्म। एंड फोर्थ वन एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड स्टोर एंड यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस। एंड द लास्ट वन जो आपको याद रखना है, अमोइबा में आपका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड निकलता था, यहाँ किसके थ्रू निकलेगा? आपका एनल पोस्ट के थ्रू निकलेगा। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या तो अमोइबा, मोस्ट प्रोबेबली आपका अमोइबा आता है। तो आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी डिस्कस किया यूनिसेलुलर का। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग जो बनाएंगे, आप न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।